जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको लहसुन मंडी भाव से संबंधित और लहसुन के भविष्य से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। किसान भाइयों, अगर आप अपना लहसुन अच्छे दामों पे बेचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके वहां पे जाकर के आप किसानों और व्यापारी के बीच में चर्चा होती है और वहां पे जाकर के आप अपनी पूरी राय लिख सकते हो। आपके पास में कितना लहसुन रखा हुआ है। अगर व्यापारी लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर अपना अच्छा लहसुन या कोई भी अनाज या प्याज या फिर आपका आलू कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस लिंक के सहायता से जाकर के विजिट करके अपनी राय दे सकते हैं कि आप इतना लहसुन खरीदना चाहते हैं, किसान भाई इतना लहसुन बेचना चाहते हैं। वो सारी डिटेल जाकर के वहाँ लिंक पे जाकर लेकर के आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी आप चैनल पे बने रहिएगा। आज हम जानने वाले हैं कि लहसुन में कब तक तेजी आ सकती है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा कमेंट्स रिसीव होते हैं कि सर लहसुन में इस साल कैसा रहने वाला है 2021 में। तो ये सारी खबर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों का नॉर्मली ये डाउट देखने को मिलता है कि आगे और कितने दिन आपको लहसुन भाव में कमी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अभी अधिक मात्रा में लहसुन है तो आप उन मंडियों में निकालना है या फिर आपको रोकना चाहिए। अगर दोस्तों रोकना है तो माल पर कितने प्रतिशत हिस्सा निकालना पड़ेगा और लहसुन के साथ निकालना है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक आप लहसुन को अपने पास भी नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो लहसुन ख़राब भी हो जाता है या फिर आपको लहसुन क्वालिटी कम हो जाती है, जिसका आपको आगे जाकर के खासा नुकसान भी आपका होता है और भाव में नहीं मिल पाता है। तो हम आज जानने वाले नॉर्मली लहसुन का जो भाव है उसमें क्या 3-4-5 प्रॉब्लम्स होती है, उसका सामना करना पड़ता है। लहसुन की आवकें कैसी है वो भी एक भाव पे निर्भर करती है। लहसुन की क्वालिटी, मौसम कैसा रहता है, आयात निर्यात में सरकार क्या प्लान बनाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उससे आपका लहसुन है उनके भावों में प्रभावित हो सकते हैं। तो आवकों की दोस्तों हम बात करें तो किसान भाइयों, अब फसल का दाम तय करने में आवक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे लहसुन की फसल हो या प्याज की हो या फिर आलू की, किसी भी प्रकार की फसल क्यों नहीं हो, उसकी आवकें मतलब आपकी कितनी पैदावार है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। लहसुन के भावों में जब मंडियों में लहसुन की नीलामी होती है तो अच्छा दाम लहसुन का उन दिनों में देखने को मिलता है जब लहसुन की आवक मंडियों में कम होती है, क्योंकि लहसुन की आवक कम होगी तो मंडियों में लहसुन का उठाव भी ज़्यादा होगा और लहसुन की मांग भी बढ़ेगी, जिससे आपको अच्छा दाम भी मिल जाएगा। लहसुन की क्वालिटी की हम बात करें किसान भाइयों तो उसमें आपका उट्टी लहसुन, बढ़िया फूल गोला माल, मीडियम माल, फूल कली माल, हल्का छरी माल, और यह सब लहसुन की ही क्वालिटियाँ हैं जिसके आधार पर लहसुन के दाम तय होते हैं। ऐसे बाजार सबसे ज़्यादा मांग नए उटी लहसुन की होती है। लहसुन से ज़्यादा दाम इस क्वालिटी का लहसुन है, क्योंकि इस क्वालिटी का लहसुन में बिल्कुल भी पीलापन नहीं होता है और ये बिल्कुल सफ़ेद होता है। इसकी क्वालिटी आपका कलियाँ मोटी होती है, जिसमें लहसुन बाजार में सबसे ज़्यादा नई इसी क्वालिटी का लहसुन के है। और मौसम की दोस्तों हम बात करें तो मौसम की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मार्च के महीने में नया लहसुन आता है, मार्च से, और अप्रैल से गर्मियों का मौसम भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब नया लहसुन बाजार में आता है तो लहसुन की आवक भी बढ़ जाती है। इसे सरकारी नीतियों के चलते अगर लहसुन का निर्यात बंद रहता है तो आवकों में और इजाफा होता है, जिससे लहसुन के भाव में कई बार गिरावट आ जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है। लहसुन निकालने में सीजन में सरकार लहसुन निर्यात को बंद करे। अधिकांश नए लहसुन के सीजन में लहसुन का निर्यात शुरू ही हो जाता है, जिससे लहसुन का उठाव होता है और लहसुन के अच्छे खासे दाम भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब बात सर्दियों की हो तो लहसुन उग रहा होता है, वहीं पुराने लहसुन की भंडारण खत्म हो जाता है, जिससे लहसुन की मांग बढ़ जाती है। कई बार तो सर्दियों में लहसुन के भाव गर्मी की तुलना में लगभग दोगुने हो जाते हैं, जिससे बम पर तेजी आ जाती है और इन भावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार निर्यात बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, जब आवकें बढ़ जाती है, नया लहसुन आता है तो आयात निर्यात खोल दिया जाता है। तो किसान भाइयों, जब उत्पादन इसकी मांग से ज़्यादा हो तो सरकार निर्यात करती है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी सरकार निर्यात पर रोक लगा देती है। जैसे प्याज का जैसे भाव ज़्यादा बढ़े थे तो सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी थी, वैसे ही अगर आपका रेट ज़्यादा हो जाता है तो निर्यात पे रोक लगा दिया, जिससे महंगाई कंट्रोल सरकार कर सके। प्राकृतिक आपदा की हम बात करें किसान भाइयों तो प्राकृतिक आपदा में आपका दौर शुरू होता है। यह दौर किसानों को पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है, जिससे बर्बाद हुई फसल में भंडारण का असर पड़ता है, क्योंकि फसल बर्बाद होने के बाद फसल का भंडारण बढ़ नहीं पाता है और भंडारण को रखा जाए तो
खत्म भी होने के कगार पर रहता है। प्राकृतिक आपदाओं में भावों उतार चढ़ाव पे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, लहसुन के भाव कब बढ़ने वाले। किसान भाइयों, फरवरी माह खत्म हो रहा है और लहसुन की फसल भी पक कर तैयार होने वाली है। लगभग मार्च के अंत तक नई लहसुन बाजार में आ जाएगी। आप मानकर चलिए अप्रैल माह में आपको लहसुन के भाव में बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप लहसुन को मंडी में लेके जाते हो तो आपका लहसुन का थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, जिससे मंडी में लहसुन की आवक बम्पर न हो और आपको बम्पर तेजी से लहसुन के भाव में देखने को मिले। तो किसान भाइयों, आपको मेरी द्वारा बताया गया डिटेल अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी हुई की आप लिंक पे जाकर के विजिट करके आप अपनी राय भी दे सकते हो, जिससे आपको किसान भाइयों से संबंधित हर लेटेस्ट खबर प्राप्त होता रहेगा। बाकी वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।